अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया है जिसमें तलाक की सूरत में जो है ख़ामद जो है 50% जो है प्रॉपर्टी वो ख़ातून नाम करेगा। इससे पहले ये कवानीन जो है दूसरे ममालिक में जो है वो वहाँ जो दूसरे ममालिक में ये कानून जो नाफज हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में इस वाले पर जो है गौर किया जा रहा है। लेकिन अभी इसके मेरे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान नसीर कंबोज साहब, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं। और इसमें काफ़ी पेचीदगियाँ भी हैं और ये पार्लियामेंट भी है, वहाँ से भी तो अभी तक कोई इस हवाले से कोई कानून साजी नहीं हुई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये एक डायरेक्शन है, इस वाले से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर हुई थी जिसमें एक खातून ने फैमिली दावा दायर किया था अपने खामद के खिलाफ कि मेरी 2015 में शादी हुई थी। बेसिकली ये दोनों एयरफोर्स में ऑफिसर थे। तो 15 में शादी हुई थी और 21 में वो बच्चों को लेके जो है खामद से अलहदा हो गई और फैमिली कोर्ट में केस दायर कर दिया कि मेरा बच्चों का मेंटेनेंस और मेरे डावरी आर्टिकल और मेरी पर्सनल बिलोंगिंग जो है, मेरी ज़ाती चीज़ें जो है मेरे खामद के पास है, वो मुझे दिलवाई जाए। और उसमें चीज़ों की लिस्ट दी गई थी जिसमें उसने 5 लाख रुपया पलटस गाड़ी खरीदने में अपने खामद को दिया था डाउन पेमेंट के तौर पे। शुरू में सलामी के पैसे, सेविंग्स के पैसे या कमेटियों के पैसे, घर में अपनी तनख्वाह से फ्रिज, ऐसी चीज़ें खरीदी। अच्छा, वो फैमिली कोर्ट ने पहले क्लेम जो था जो है वो मेंटेनेंस की हद तक डिग्री कर दिया और सामान जेज की हद तक जो था अल्टरनेट अमाउंट जो थी ना उसका 30% डिग्री कर दिया। ठीक है। खातून अपील में चली गई तो अपील की अदालत ने उसका डावरी आर्टिकल का क्लेम खारिज कर दिया बिल्कुल ही। तो वो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट में आ गई, जो कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास ये रिट लगी थी। एक तो इस रिट में जो था ऑनरेबल कोर्ट ने जो था कि ये जो एपलेट कोर्ट ने उसका क्लेम खारिज किया था सामान जेज या पर्सनल बिलोंगिंग का, उस पर अदालत ने फरमाया कि ये कहा गया था नीचे वाली अदालत के फैसले में कि ये जो है खातून का वालिद पेश नहीं हुआ, सामान जहेज अगर दिया है तो उसको आगे कहना चाहिए था। एविडेंस देनी हाँ, चाहिए। ये सामान जहेज की बाबत ये खातून खुद कहती है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज सामान जहेज नहीं दिया गया, तो मैंने बाद में अपनी तनख्वाह से इस सामान जहेज की चीज़ें बनाई हैं। तो अदालत ने यहाँ पे फरमाया कि जब जो जॉब वर्किंग लोग होते हैं, जॉब वाले लोग होते हैं, अक्सर उनकी मुख्तलिफ स्टेशनों पर ट्रांसफर होती है, तो बल्कि किस्म का सामान जो है वालदेन नहीं देते बल्कि फाइनेंशियली कंपनसेट कर देते हैं। तो वो कहती भी है खातून के मेरे वालदेन ने मुझे कुछ पैसे दिए, कुछ मैंने जोड़ के ये चीज़ नहीं ली। तो लिहाजा सामान जो एक्सक्लूसिवली सामान जो दिया, जो भी कोई औरत की पैसों की खरीदी हुई अगर चीजें उसकी सैलरी से वो या उसके उसकी पेरेंट्स से जो उसकी रकम दी है अदालत ने करार दिया ये उसकी मलकियत है। और जो सामान जिनको डील करने वाला कानून है ना, जो डावरी एंड ब्राइडल गिफ्ट रिस्ट्रिक्शन एक्ट है 1976 का, उसमें लिखा हुआ है बड़ा वादे कि कोई भी खातून जो है ना वो सामान जेज उसकी एक्सक्लूसिव मिल्कियत होता है। और सामान जेज शादी के वक्त या शादी के बाद जो है जो सामान जेज की बाद में चीजें दी जाती है वो सामान जेज में आती अच्छा हैं। नसीर साहब, मुझे ये बताइए, इसमें काफ़ी चीज़ें जो है सवाल जो उठते हैं। एक तो पहला सवाल ये कि अगर एक शख्स की शादी होती है, उसको जो प्रॉपर्टी वो वालदैन से मिलती है, तो जो वालदैन की प्रॉपर्टी होगी, और क्या उसमें भी हिस्सा उसको मिलेगा कि वो प्रॉपर्टी से उसका कोई तल्लुक सिर्फ उस हद तक कि जब शादी हो जाती, शादी के बाद अगर दोनों मियाँ बीवी सरकारी मुलाजम है या किसी प्राइवेट कंपनी मुलाजम है, तो इस दौरान उनकी जो मंथली इनकम है, उस इनकम से जो चीजें खरीदी जाएंगी उसका 50% होगा। देखिए, बात पता क्या है, इस केस में जब औरत ने अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स मांगी, खुसूसन गाड़ी में जो 5 लाख रुपया डाला, वो कहती है 5 लाख रुपया मैंने डाला, गाड़ी कल्टस मेरे खामद के नाम है। तो गाड़ी की मलकियत में से या तो मेरे नाम मलकियत हो आती या मेरे पैसों की बाबत या मुझे मेरे पैसे लेके दिए जाए। तो यहाँ पे फिर अदालत ने इस तरफ जो है वो सिफारिशात मुरतब फरमाई इस फैसले में कि एक तो ये कि जो भी खवातीन वर्किंग खवातीन होती हैं, प्रोफेशनल खवातीन होती हैं या जो अपना बिजनेस करती हैं, तो वो जो भी कमाती हैं या जो भी वो चीज़ें उस प्रॉपर्टी से लेती हैं, मूवेबल इमूवेबल, उसकी एक तो प्रोटेक्शन होनी चाहिए। वो उसकी जाती होती है, चाहे वो अपने सामान जो अपने पैसों से बनाए या कोई अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स कोई चीज़ें बनाए। एक तो इसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और दूसरा, अदालत ने कहा कि इसमें जो है ना, जब शादी होती है मर्द और औरत की, तो औरत मर्द के साथ टाइम गुजारती है, सेक्रीफाइस करती है, बच्चे पैदा करती है, फैमिली को संभालती है। खातून मर्द को कंफर्ट जोन देती है ताकि वो कंफर्टेबली घर की जिम्मेदारी औरत के जिम्मे होती है और मर्द बाहर अपने मामला कर रहा होता है। तो इस दौरान कोई भी प्रॉपर्टी है जो वो मूवेबल है या इमूवेबल है, ये शौहर के नाम है, बीवी के नाम है या दोनों के नाम है, या जिसमें खातून की फाइनेंशियली पैसे
कि कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो निकाह होने के बाद अलहदगी होने के दौरान बनाई जाती है, किसी के भी नाम हो, तो उसको मैरिटल प्रॉपर्टी या मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी का नाम दिया। और ये मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी जो है, अगर खामद बीवी को छोड़ देता है, तलाक दे देता है, या खामद फौत हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी में से, मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी में से आधी प्रॉपर्टी जो है वो खामद को दी जाए, और सॉरी बीवी को दी जाए। और दूसरा इसमें अदालत ये भी सवाल 50% नहीं, इसके तो बल्कि एक मेरा 12% होता है, क्योंकि दो हिस्से जो होते हैं वो नहीं, वो तो विरासत है ना। विरासत है, हाँ। देखिए, एक तो इस जजमेंट में ये बड़ा क्लियर है कि जो विरासत है ना, वो खामद को आए या बीवी को आए, उस विरासत में कोई तकसीम नहीं होगी, वो मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं होगी। विरासत जिसके नाम आई है उसी की है। तो लिहाजा दूसरी बात यह है कि जो प्रॉपर्टी निकाह हुआ उसके बाद प्रॉपर्टी बनी है। नहीं, तो आप कुछ ऐसी भी खवातीन है जो घरेलू खवातीन है, ठीक है, जो जॉब नहीं करती, आया क्या उस सिचुएशन में उस खातून को अगर डाइवोर्स होती तो क्या उस खातून को भी उसी तरह 50% मिलेगा? बेसिकली तो इस जजमेंट में ऐसी खवातीन जो घरेलू खवातीन है, जो घर पे सेक्रीफाइस करती हैं, घर में टाइम देती हैं, फैमिली को संभालती हैं, वो खवातीन को अगर 15-20 साल बाद तलाक दे दिया जाए, या उसको जो है वो जब वो फैमिली में वापस जाए पेरेंट्स की तरफ, तो उसके वालिदैन भी ना हो, बहन भाई भी उसे ना पूछे, तो खामद भी उसे तलाक दे के जो है वो तो खातून सड़क पे आ गई ना। तो लिहाजा ऐसी खवातीन जो है, बेसिकली उनको प्रोटेक्शन करने की कोशिश की गई है, जो खवातीन की अगरचे फाइनेंशियली उस प्रॉपर्टी खरीदने में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ना भी हो, लेकिन एज अ वाइफ जो कंट्रीब्यूशन है ना उसकी लाइफ में, जो सैक्रिफाइस है, या जो उसने उसके साथ घर बनाने में मेहनत की है, मैं समझता हूँ ये उसका रिवार्ड है। मुझे ये बताएं कि जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त अदालती फैमिली कोर्ट के अंदर लाखों की तादाद में केसेस ऐसे हैं जो कि खवातीन जो है अक्सर 2, 4, 6 महीने कहीं तो यानी कि मसाइल आ जाते हैं। सरकारी मुलाजम जो है अगर वो जॉब पे होता है और उसकी बीवी भी जॉब कर रही होती है तो वहाँ इस तरह के इख्तलाफात ज़्यादा होते हैं और डाइवोर्स की तरफ वो चले जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि खवातीन को जो है अपना मर्दों को कमज़ोर करके खवातीन को राइट्स ज़्यादा दिए जा रहे हैं इसमें? देखें, ये जो मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है ना, इस्लाम में भी जो है वो खातून की प्रोटेक्शन की बात है, हक महर की सूरत में है, मेंटेनेंस की सूरत में है, सामान जो पर्सनल बिलोंगिंग जो है वो खातून की मलकियत है। तो इसी तरह जो है वो जब कुरान पाक में भी है कि जब मर्द खातून से अलहदा हो तो उसको फाइनेंशियली कंपनसेट करके उसको कंपनसेट करे। तो बेसिकली ये भी कंपनसेशन की एक किस्म है, और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है कि इमरान खान की यूके में जुमैमा से शादी हुई थी, तो उस वक्त वो एक अदालत में केस चला था, तो वहाँ जज साहब ने एक फैसला जो किया था उसने मुखातब करके इमरान खान साहब को कहा था, वो सोशल मीडिया पे भी वीडियो आज भी वो मौजूद कि आपको पता है कि डाइवोर्स की सूरत में 50% जो जुमैमा की जायदाद है वो 50% आपके साथ जाएगा। तो उन्होंने उस फैसले पे जो है वो जायदाद या वो प्रॉपर्टी या जो चीजें भी थी वो लेने से इनकार किया था। तो क्या इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है? देखें, कोई चीज ना लेना चाहे तो उसको मजबूर तो नहीं किया जा सकता, कोई सरेंडर भी कर सकता है। ये तो उस सूरत में राइट हमेशा उस सूरत में होता है जब कोई राइट क्लेम करे, तो कानून अगर उसको प्रोटेक्ट करता है तो कोई ले सकता है। दूसरी बात यह है कि इस जजमेंट में बहुत सारे मुल्कों का हवाला दिया गया है, मलेशिया का, इंडोनेशिया का, तुर्की का, इजिप्ट का, और उसमें जो है वो ईरान का, सीरिया का, जॉर्डन का, और लीबिया का, ब्रुनाई का, इंग्लैंड का, कनाडा का। तो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जो है वो मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है कि निकाह के बाद जो है वो मियाँ बीवी जो प्रॉपर्टी बनाते हैं, जिसमें कंट्रीब्यूशन बीवी की है या नहीं है, उसका हिस्सा बनता है। इस केस में सिर्फ वो है कि जो मियाँ बीवी दोनों अगर जॉब करते हैं तो उस सिचुएशन में जो प्रॉपर्टी निकाह के बाद शादी होने के बाद जो प्रॉपर्टी दोनों ने मिल के बनाई उसमें 50% होगा, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी जो है जो वालिदैन की तरफ से तो उसमें देखें, जो वालिदैन की तरफ से विरासत है उसमें नहीं है, लेकिन जो खातून ने घर, बेसिकली ये रिवार्ड है उस खातून को, जो खातून फैमिली चलाती है, कंट्रीब्यूशन करती है, मर्द के साथ सेक्रीफाइस करती है, 15-20 साल 30 साल गुजारती है, और अगर तलाक दे के उसको उसके वालिदैन के घर भेज दिया जाए वो सड़क पे आ जाती है। तो ऐसी खातून को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई, और हमारे मुल्क में कोई 54% खवातीन है, और ऐसी खवातीन फिर
उनका इस्तेहसाल होता है, उनको वायलेंस का सामना करना पड़ता है, दर्जा चहारम काम करने पड़ते हैं, लोगों के घरों में काम करने पड़ते हैं। और ऐसी औरत को जो है अगर उसके साथ शादी नहीं भी चली तो वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो कम अज़ कम उसको मोहताजी ना हो, उसको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो। तो पाकिस्तान में 54% खवातीन है और उनका जो रोल है माशरे में उसको और ज़्यादा अच्छा और कारकर्दगी वाला उसी सूरत में बनाया जा सकता है जब फाइनेंशियली खातून जो है फ्री ऑफ माइंड हो। तो लिहाजा इसको ये वो डिबेट है जो खातून को जो है कंपनसेट करने की बाबत जो है वो जजमेंट में एक ऑब्जर्वेशन की सूरत में या एक सिफारिशात की सूरत में दी गई है और ये अभी कानून नहीं बना। तो इस पर डिबेट, हेल्दी डिबेट होने के बाद जो चीज़ें नहीं भी काबिल कबूल, जो और ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं वो इसमें ऐड होके कानून बनना चाहिए और बन सकता है। और इसमें जजमेंट में यही लिखा है कि निकाह नामे में भी एक कालम होना चाहिए जिसमें जब शादी हो तो ये मर्द की तरफ से अंडरटेकिंग हो कि जी वो ठीक है जी ये 50% होगी शादी के बाद। अगर ये कॉलम नंबर 18 जो है निकाह नामे का, उसके जरिए भी ये राइट जो है प्रॉपर्टी, मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और आगाही के जरिए, अवेयरनेस के जरिए यूनिवर्सिटी में सिलेबस में दाखिल करके ये आगाही माशरे को देने की बाबत भी इशारा किया गया सिफारिशात में। बहरहाल देखिए बात यह है कि खातून जो है ना वो डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए फाइनेंशियली। जो है वो खवातीन को अगर तलाक हो जाते हैं तो उनको जो है वो जो उन्होंने 20 साल 30 साल 25 साल मर्द के साथ सर्व किए हैं ना, तो वो मैं समझता हूँ कि उसका प्रॉपर्टी में जो है वो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसकी सर्विसेज की एवज जो है वो उसका हिस्सा होना चाहिए। और ये अच्छी सिफारिशात और इस पर डिबेट होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सीनियर कानूनदान नसीर अहमद कम्बोक की आपने गुफ्तगू सुनी। जी उनका ये कहना था कि इसमें इस कानून में जो सिफारिशात की गई है वो खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दी गई, क्योंकि आज भी ऐसी खवातीन हैं जो घर में मर्दों को, बच्चों को जो है संभालती हैं उनके, और उसके बाद वो घरेलू खवातीन है, लेकिन उसके बाद अगर कल को उसको डाइवोर्स हो जाती तो वो यानी कि उसके लिए सर्वाइवल करना जो मुश्किल हो जाता था। इस हवाले से जो अदालत का एक सिफारिशात जी जो एक अहम फैसला था, तो इसके ऊपर ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट भी है, उसकी कानून साजी भी हो सकती है, लेकिन ये खवातीन के हवाले से ये एक अहम फैसला है जिसमें खवातीन को बल्कि मजबूत किया गया है। मुझे आज की इस वीडियो के हवाले से अगर ये आपको वीडियो पसंद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे अपने मेज़बान सफीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वाह लंबी हो गई है ना। हाँ।